सदियों से बहुत सारे लोग मोक्ष की कामना करते रहे हैं कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, इस आवागमन से हम छूट जाएं। लेकिन तपस्या से शायद यही हम मुक्ति की अवस्था का अनुभव कर सकते हैं, मोक्ष की अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। ये कैसे संभव है? युगों से हमारे आचार्य, ऋषि मुनि और बहुत अच्छे तपस्वी, उनकी इच्छा ये थी, और पुराणों में तो दिखाया कि भगवान प्रसन्न हुए और कहा तुम मुक्ति की बात छोड़ो, तुम्हें हम स्वर्ग का राज देते हैं। कहा नहीं, हमें तो मुक्ति चाहिए। तो इसमें सिंपल सी बात जानने योग्य, जो एक आम व्यक्ति भी जान सकता है, कि जब आत्मा परमधाम से इस धरा पर आई थी तो बिल्कुल स्वच्छ, परफेक्ट, निर्मल थी। धीरे धीरे ये विकारों का, विकर्मों का बोझ उस पर चढ़ता गया। तो हम सबके साथ विकर्म और विकार ये साथ चल रहे हैं। हम इन्हें नष्ट कर डालें तो हमारी मुक्ति धाम की राह स्पष्ट हो जाएगी। तो योग अभ्यास से, योग बल जिसे कहते हैं, उसको योग अग्नि भी कहा जाता है, उससे ये विकर्म और विकार नष्ट होने लगते हैं। तो जैसे जैसे ये विकार नष्ट होंगे, हमें यहाँ फील होने लगेगा हम मुक्त होते जा रहे हैं। जैसे किसी का कर्ज उतरता जा रहा हो, जैसे किसी के सिर से बोझ उतरता जा रहा हो, तो वो मनुष्य हल्का होता है ना। 4 गठरी सिर पे रखी, एक उतार दी, हल्का लगेगा, फिर दूसरी भी उतार दी, हल्का, चारों उतर गई, वो दौड़ेगा, भागेगा। तो ऐसे ये जो विकारों का बोझ है, पाप कर्मों का बोझ है, जिसका मनुष्य को पता नहीं, लोग इन्हें संचित कर्म कहते हैं, इकट्ठे हैं हमारे पीछे विकर्म, जिसको लोग कहते हैं पाप की गठरी सिर पे रखी है। वो सिर पे तो नहीं, पर अंदर समाई हुई है। योग बल से ये उतरती जाती है, मन एकदम निर्मल होता जाएगा, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होता जाएगा, तनाव चिंताओं से मुक्त होता जाएगा, और जीवन में रहते ही मनुष्य ऐसा अनुभव करेगा वो पूरी तरह से बंधन मुक्त है। तो बंधन मुक्त होते ही समझ लें मुक्ति उसके लिए श्योर हो गई। बिल्कुल। और एक चीज ये भी कही जाती है व्रता जी, हम भी गाते रहे हैं कि लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे। तो शायद आत्मा में जो ये विकारों के दाग हैं, जिसकी लगातार हमारी चर्चा होती रहती है कि क्रोध आ गया है, लोभ आ गया है, मोह आ गया है, या काम वासना, ईर्ष्या, द्वेष का भाव आ गया है, और इनसे व्यक्ति छूटने की कोशिश भी करता है तो छूट नहीं पाता, इसीलिए उसने स्वीकार कर लिया है कि इसके साथ ही जीना है। क्या तपस्या करने से ये सारी चीजें भी हमसे दूर होती जाएंगी? देखिए, ये हुआ हमारे तपस्वियों के साथ कि क्रोध नहीं छूटा। जी जी। तो जिसमें क्रोध है उसको समझ लेना चाहिए वो मुक्ति से बहुत दूर है। जिसमें अभिमान है, मुक्ति का द्वार उसके लिए बंद है। जो धन के पीछे भाग रहा है, ऐसे बहुत सारे सन्यासी भाग रहे हैं ना, तो समझ ले मुक्ति उनका संकल्प, उनका उद्देश्य ही नहीं है, या उनको मुक्ति से कोई लेना देना नहीं। मुक्त माना बिल्कुल आत्मा जैसे निर्लिप्त हो गई है, कर्म कर रही है, कर्म के लेप छेप से भी मुक्त हो गई है, लोगों से मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, कार्य व्यवहार में आ रहे हैं, लेकिन सबसे डिटैच हैं। ये अनासक्त वृत्ति, ये न्यारे प्यारेपन की स्थिति। तो क्या हुआ आज तक तपस्या में कि मनुष्य ने मन को साधने की तपस्या की, मन को शांत करो, इसे दौड़ने न दो, लेकिन विकारों का फोर्स उन्हें ऐसा करने नहीं देता था। कारण यही कि ये जो तपस्या है ये इनकम्प्लीट रही, अपूर्ण रही। संपूर्ण तपस्या है जब हमारा कनेक्शन सुप्रीम से हो जाए, जो सर्वशक्तिवान है, जो पतित पावन है, तो उसकी एनर्जी हम में आने लगती है। देखिए, हम उससे जुड़ गए, वो है पवित्रता का सागर। तो जो पवित्र वाइब्रेशंस उससे हमें आएंगे वो हमें पवित्र करेंगे, वासनाओं को समाप्त करेंगे। बिना इसके वासनाएं समाप्त नहीं हो सकती। मन को हमने यदि शांत कर भी लिया तो वासनाएं वहीं की वहीं दब के रह गई, वो अब उछल नहीं रही हैं। इससे मनुष्य ये ना समझ ले कि वासनाओं पे विजय प्राप्त कर ली। दूसरी बात, क्योंकि सांसारिक स्थितियों से मनुष्य को गुजरना पड़ता है, हम फील्ड में रहते हैं, तो जब हम सर्वशक्तिवान से बुद्धि योग लगाते हैं तो उसकी शक्तियां हमें मिलती हैं, और मन हमारा इतना पावरफुल होता है कि अगर कोई विकार आ रहा है, मान लो क्रोध की परिस्थिति बन गई, तो हम अपने को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जबरदस्ती कंट्रोल करने वाली बात नहीं, मन को इतना पावरफुल बना देना है कि मन हर परिस्थिति का आराम से सामना करे, और ये होता है जब सर्वशक्तिवान की एनर्जी हमें आती है। तो ये राजयोग स्वयं भगवान ने सिखाया,
जो आज तक किसी को पता नहीं था। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन की रचना की, मैंने उसका सब देखा है। आत्मा होना, परमात्मा से जुड़ना, इसकी चर्चाएं नहीं है, केवल मन की वृत्तियों को शांत कर दो। तो यहाँ तक रह गए तो इस राजयोग से इसलिए हमें मुक्ति का अनुभव यही होने लगता है, क्योंकि परमात्मा शक्तियां हमें मिलती हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात कि जिनको परमात्मा से मिलन का आनंद लेना था, उनकी ये इच्छा पूर्ण होती है। जब हम योग युक्त होते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके पास जाकर बैठ सकते हैं, उन्हें अपने पास बुला सकते हैं, तो परमात्म मिलन का अतीन्द्रिय सुख हमें भासने लगता है, जो शायद मुक्ति से भी बहुत कहीं बढ़कर है। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है भ्राता जी कि हम भगवान के इतने समीप पहुंच जाएं और उनसे बात कर पाएं। तो इससे मुझे लगता है कि मुक्ति से शायद क्या सचमुच बहुत श्रेष्ठ अवस्था है कि हम परमात्मा के अंग संग रहें। तो भ्राता जी, केवल क्या ये साधु संतों की ही बात है, या एक आम व्यक्ति जो संसार में रह रहा है वो भी इस मोक्ष या मुक्ति का आनंद ले सकता है अपने कर्तव्यों को करते अगर हुए? वो इनके पीछे लग जाए। देखिए, बहुत सारी स्थितियां हैं इसमें कि कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से मुक्त रहना जी, कर्म करना और डिटैच हो जाना, कर्म निमित्त भाव से करना, कर्म करके परमात्मा को समर्पित कर देना, ये ऐसे अभ्यास हैं जो कोई भी मनुष्य, चाहे वो गृहस्थ में हो, नौकरियों में हो, अगर वो इनको सीख ले और इसको अपनी साधना बना ले, तो ये सब अभ्यास उसके लिए सहज हो जाते हैं और तब उसको योग युक्त होना भी सरल होता है। तो आम व्यक्ति भ्राता जी कई बार इन सब चीजों के बारे में इतनी गहराई से नहीं सोचता है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, ऐसा वो मानता है। अब इसके लिए उसके पास वक्त भी नहीं है। आप ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि तपस्या वर्ष चल रहा है, हम सब भी साधना और योग का आनंद ले रहे हैं। तो जो हमारे ऐसे भाई बहनें हैं जो घर में हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, बहुत व्यस्त हैं, उनके लिए सहज कैसे हो? इसके अलावा भी मैं इस प्रश्न के साथ कुछ और जोड़ना चाहता हूँ। ऐसे लोग हैं जो गृहस्थ में रहते हैं, नौकरियों के अलावा गृहस्थ में कुछ ऐसे झंझट रहते हैं कि भाई लड़की सीए कर रही है लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है, लड़का पढ़ने में होशियार नहीं है, 2 बार 10वीं में फेल हो गया, मुश्किल से पास कराई तो 11वीं में 2 बार फेल हो गया, मुश्किल से पास करा के कह रहे 12वीं भाई बड़ा मुश्किल काम है। ये ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो मनुष्य के चिंतन को बुरी तरह प्रभावित करती हैं, क्योंकि उसका अपना परिवार है, वो अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं हो रहा है। फिर कर्म क्षेत्र पर किसी को कोई बाधा, किसी को कोई बाधा। कल ही एक व्यक्ति आया कि बस मुझे हाथ में लेटर दे दिया कि बस अब तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है, मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, मैनेजर आदि सब बहुत प्यार करते थे। मैंने पूछा भाई क्यों, मेरे से गलती क्या हुई, मेरी कहीं काम में गड़बड़ हुई? कि नहीं, बस ऊपर का दबाव है कि कुछ लोगों को निकाल दो, उसमें आपका भी नंबर आ गया है। ऐसी परिस्थितियां मनुष्य के सामने आ जाती हैं जहां अननेसेसरीली विदाउट एनी रीजन मनुष्य की जॉब चली जाए, अब बेचारे डिप्रेशन में आ जाते हैं युवक। इन सब चीजों को ठीक करने के लिए भी ये स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत काम आती है। तो जो आपने प्रश्न पूछा, पहले मनुष्य को ये सीखना होता है कि वो परमात्मा के प्रति समर्पित भाव अपनाए, अपने कर्मों में निमित्त भाव अपनाए। मैं ही जिम्मेदार हूँ, ये मैं और मेरा जो मनुष्य को बांधता है, जो उलझाता है। देखिए, एक माँ है, उसके 2 बच्चे हैं, पति है नहीं। अब माँ को तो रहता है मेरे बच्चे, इनको ये करा दूं, वो करा दूं, पैसे भी नहीं है, कोई नौकरी धंधा भी नहीं है, तो ये मैं उसको भारी करेगा मेरा। अभी वही माता अगर समर्पित भाव अपना ले, नहीं ये तुम्हारे बच्चे हैं, तुमको अर्पित, हम तीनों तुमको अर्पित, तुम जैसे चाहे हमें चलाओ, जैसा चाहे हमें हमारा भविष्य बनाओ, बच्चों का भविष्य बनाओ, तो वो देखेंगी कि द्वार खुलने लगे, उसको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से सब कुछ सुंदर सुंदर होने लगा। ऐसे बहुत लोग हमारे पास आते हैं, अच्छा योग अभ्यास कर रहे थे, कोई लोग आए, उनके बच्चे को बहुत पसंद किया और कहा हम इसको स्कॉलरशिप देते हैं विदेश भेजने के लिए, बहुत अच्छा। उनके मन चित भी नहीं था, खुश हो गए, वाह घर बैठे पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ रहा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, 3 साल तक जाओ अमेरिका, ये पढ़ाई पढ़ के आओ। तो ये सब द्वार खुलते। ऐसे ही कर्मों में निमित्त भाव, मेरे कर्म, मेरी जिम्मेदारी, मुझे ये करना है, मुझे वो करना, इससे हटकर
मैं आत्मा हूँ, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य करा रही हूँ। कार्य समाप्ति पर कार्यों को परमात्मा अर्पित कर देना। ऐसे ही अपने गृहस्थ में कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहना, ये हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत अच्छी चीजें मनुष्य को सिखाई जाती हैं। तो आम गृहस्थ में रहने वाले लोग पहले ये सब चीज सीख लें। इम्पोर्टेंट बात ये है, उलझे नहीं, और ये जान लें, अच्छी तरह इस बात को नोट डाउन कर लें कि योग बल से सभी उलझने समाप्त हो जाती हैं, हमारा भविष्य का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि योग अभ्यास करना चाहिए। इससे सब कुछ हमारे अनुकूल हो जाएगा। लेकिन आज जो हमारी दिनचर्या में जो समस्याएं आ रही हैं, उन सब का भी समाधान यही है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि जब तक योग नहीं होगा, थोड़ी सी तपस्या नहीं होगी, तब तक शायद हम ये जो छोटी मोटी हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो ये हर एक व्यक्ति का सब्जेक्ट है, केवल साधकों का सब्जेक्ट नहीं है जो कि संन्यास ले चुके हैं, संत बन चुके हैं, लेकिन हर एक घर में योग की आवश्यकता है। हाँ, जो भी देखिए, राजयोग माना सभी आत्माएं भगवान की संतान हैं, वो चाहे मुस्लिम्स हैं, चाहे क्रिश्चियंस हैं, चाहे बुद्धिस्ट हैं। मैं तो कहूँगा अभी सभी मुस्लिम्स को भी अपने खुदा से मिलने की तैयारी कर लेनी चाहिए। अब ये दीवार तोड़ देनी चाहिए। ये हिंदू या मुस्लिम, इन सब दीवारों को तोड़कर हम सब आत्माएं हैं, रूहें हैं, और खुदा से मिलने की अब तैयारी करें और ये सीख लें। अपने कर्मों में हम अपने परम पिता के साथ, अपने रूहानी बाप के साथ रह सकते हैं। होता क्या है कि मनुष्य कर्मों में इतना उलझ जाता है कि उसको बिल्कुल भुलाए रखता है, उसे किनारा किए रखता है। लेकिन हम उससे जुड़े रहें, बात करते रहें उससे, हम तुम्हारे लिए ये कार्य कर रहे हैं, ये कर्म तुमको अर्पित। तो निरंतर अगर हम उनसे जुड़े रहेंगे तो उनकी शक्तियां, उनकी मदद, बहुत अच्छा कोऑपरेशन हमें हर कर्म में महसूस होता रहेगा। और ये योग युक्त जीवन है, ये एक सिंपल सहज तपस्या है और हर एक कर सकता है। ये सबसे बड़ी बात है भ्राता जी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये तपस्या शब्द बहुत ही बड़ा सा लग रहा है कि व्यक्ति अपने कारोबार में रहते हुए, घर में रहते हुए पता नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन आपने इसे बहुत सिंप्लीफाई किया कि हर एक को करने की आवश्यकता है और हर एक कर सकता है। भ्राता जी, एक बात जो आपने कही बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि सभी धर्मों के लिए, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, हर एक धर्म वाले को तपस्या की या योग की या उस परम सत्ता से जोड़ने की आवश्यकता है। ये कैसे संभव हो? क्या ब्रह्मा कुमारियां इस तपस्या वर्ष में इसके लिए भी कुछ प्रयास कर रही हैं? हमारे लिए तो सबका आह्वान है। हमारा परमपिता तो सबका परमपिता है। वो हमारा परमपिता नहीं, क्योंकि वो निराकार है। वैसे भी ईश्वर एक है, विश्व पिता है। कोई उसे खुदा, अल्लाह कहे, गॉड फादर कहे, नाम भिन्न भिन्न दिए जाएं। हमारे यहाँ तो सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, क्योंकि ये धर्म नहीं है, ये तो आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने का मार्ग है। यानी रूह को रूहानी बाप से मिलाने की ये विधि है। तो सभी इसका आनंद लें, और यही हमारी खुशी है कि सभी धर्मों के हमारे भाई बहनें अपने परमपिता से, अपने खुदा दोस्त से मिलन करें और अपने जीवन की यात्रा को सार्थक करें। क्या सभी धर्म वाले भ्राता जी ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं और आकर के ये योग का अभ्यास करते हैं? हो ही ऐसे रहा है। बहुत सारे मुस्लिम्स जो बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, अब राजयोग सीख रहे हैं, और उन्हें पता चल रहा है कि कुरान शरीफ में जो कुछ कहा है उसको अब हम जीवन में ला सकते हैं। मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ कि जो कुरान शरीफ में कहा है, जो गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, जो बाइबल में करने को कहा है, उसको यदि आप करना चाहते हैं तो राजयोगी बनो। आपको उन चीजों के भी गुह्य रहस्य समझ में आएंगे। मुझे अभी एक लेडी ने कांटेक्ट किया जो 40 वर्ष की है, मुस्लिम है, और कहा मैंने जैसे ही राजयोग सीखा और ये ज्ञान लिया, मुझे पता चला कुरान शरीफ में कितनी सुंदर बातें लिखी हैं जिसको हम आज तक समझते ही नहीं थे। उसके गुह्य रहस्य हमें समझ में आने लगे। तो मैं तो अपने सभी धर्मों के भाई बहनों को कहता हूँ कि आइए, आपका स्वागत है, और इस खुदा दोस्त के मिलन के पथ पर आगे बढ़िए।